बीजेपी का दूसरा घोषणा पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि आप लोगों को 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वगैरह जो है वो बीजेपी देगी। घोषणा जो भी है गवर्नमेंट कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। भरोसा है कि मतलब करेंगे ये चीजें? बिल्कुल बीजेपी पे तो बिल्कुल भरोसा है जी। ये बहुत अच्छा है। भरोसा है कि बीजेपी करके देगी? हाँ, भरोसा तो है। तो इतने सालों में कुछ आप लोगों के लिए कर पाए कि नहीं कर पाया? हमारे लिए ऑटो वाले चालक के लिए कुछ नहीं किए हैं केजरीवाल ने। जो भी बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि मारिच था और मारिच को आप रावण बोल रहे हैं तो ये गलत है। तो भरोसा है कि मतलब मिलेगा? अब देखिए, उन्होंने तो खैर वादा किए हैं ना, अभी अब भरोसा और करने तो पड़ेगा ही। हाँ, बहुत अच्छा है। फिर अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी जी। देखिए, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, पीएम बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि वो काम भी जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। तो हमारे हिसाब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। आपका नाम? हरिओम जी, हरिओम हरिओम। तो हरिओम जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने अपना दूसरा घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें ऑटो वालों के लिए ऐलान किया है कि वो 10 लाख रुपए तक का बीमा दे रहे हैं, 5 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर दे रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई दे रहे हैं। तो इस घोषणा को आप कैसे देख रहे हैं, ऐलान को कैसे देख रहे हैं? ठीक है जी, बढ़िया है बिल्कुल जी। भरोसा है कि मतलब करेंगे ये चीज़ें? बिल्कुल बीजेपी पे तो बिल्कुल भरोसा है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल जी को आप लोगों ने सत्ता में लाने में एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों ने दिया था, तो ऐसे में इतने सालों में कुछ आप लोगों के लिए कर पाए कि बस जुमले? अभी तो कुछ भी नहीं किया केजरीवाल जी ने। अब दिया है घोषणा पत्र, अब सरकार आएगी, करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इतने सालों में कुछ नहीं? नहीं, ऑटो वालों को तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो अब क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल जी होगा। अच्छा, बदलाव होने से क्या फ़ायदे होंगे? बहुत फ़ायदा होगा जी। ऑटो वालों का ही फ़ायदा नहीं होगा, बहुत लोगों का फ़ायदा होगा उसमें। काफ़ी बदलाव हैं। आपका नाम जी? मेरा नाम हीरालाल कुमार है। अच्छा, तो हीरालाल जी, बीजेपी का आज घोषणा पत्र आया है दूसरा, जहाँ पे ऑटो वालों के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि 10 लाख का आप लोगों को बीमा देंगे, 5 लाख का एक्सीडेंटल जो है कवर देंगे, और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति यानी फ्री की पढ़ाई जो है, पढ़ाई का खर्चा देंगे। तो इस घोषणा को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। भरोसा है कि बीजेपी करके देगी? हाँ, भरोसा तो है। भरोसा है। हाँ, भरोसा है। अच्छा, जैसे केजरीवाल को सत्ता में लाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा, आप लोगों ने बहुत बड़ा एक रोल निभाया था उनको सत्ता में लाने में, तो इतने सालों में कुछ आप लोगों के लिए कर पाए कि नहीं कर पाया? हमारे लिए ऑटो वाले चालक के लिए कुछ नहीं किए हैं केजरीवाल ने। नहीं, कुछ नहीं किए हैं। क्या कुछ होना चाहिए था? क्या अभी समस्या है? हम लोग का यही समस्या है। अभी तो हम लोग ऑटो चला रहे हैं, अब ये बाइक चलने लगा ओला में। हम लोग का वो भी काम जो हो रहा था, वो भी काम 10-20 का वो भी पिटा गया। अब हम लोग ऑटो चालक दिन भर बैठे रहते हैं स्टैंड पर, क्या करें हम लोग। तो ना काम खत्म हो चुका है? काम खत्म हो चुका है मैम। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या चाहते हैं? दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो? हम लोग बदलाव चाहिए। हाँ, हम लोग गरीब आदमी के क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। हम लोग को यही चाहिए, और क्या चाहिए मैम। सुनील कुमार साहब। अच्छा, तो सुनील जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दूसरा घोषणा पत्र आया है, जहाँ पे आप लोगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि आप लोगों को 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वगैरह जो है वो बीजेपी देगी। तो क्या लगता है इस घोषणा को आप कैसे देख रहे हैं? घोषणा जो भी है गवर्नमेंट कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ठीक ही होगा जो भी होगा। तो भरोसा है कि पूरा होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, जब अगर कह रहे हैं तो करेंगे। करेंगे। अच्छा, जैसे केजरीवाल जी को सत्ता में लाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान था, आप लोगों ने बहुत सहायता की उनकी, और उसके बाद सत्ता में लेकर आए। तो इतने सालों में उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ काम किया कि सिर्फ जो है वोट लेने के बाद भूल गए? थोड़ी बहुत किए, पर बात वही हो जाती है, जब सत्ता में हो जाते हैं लोग तो फिर अपना वही काम करने लगते हैं, जो बोल के जाते हैं वो करते नहीं, उससे हट के अलग करने लगते हैं। तो अब क्या चाहिए, मतलब बदलाव आप लोगों को चाहिए कि बदलाव होगा तो कुछ? देखिए, होना चाहिए, होने से ही अच्छा होता है, और होना चाहिए। तो बदलाव से क्या फ़ायदे होंगे? लगता है कि बीजेपी जो है आप लोगों के लिए लाभ दे पाएगी, पूरे कर पाएगी? हाँ, होना चाहिए, अगर कह रही है तो होना चाहिए और होगा। अच्छा सर, आपको रामायण के बारे में कुछ पता है? थोड़ा ज्ञान है आपको रामायण का? हाँ, रामायण के बारे में ज्ञान है। ठीक है। तो केजरीवाल जी अभी जनसभाओं में रामायण को लेकर बयान दे रहे हैं, और उन्होंने एक गलत बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि राम जी जिस हिरण को मारने के लिए गए थे वो हिरण रावण था। गलत है, वो मारिच था, वो गलत बताए हैं, वो गलत बताए हैं, क्योंकि वो हिरण जो था सोने के रूप में वो मारिच था। ठीक है।
ठीक है, तो बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल चुनावी हिंदू है, इसी वजह से उन्हें रामायण का ज्ञान जो है नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, ऊपर से हिंदू भी है, उनको पता होना चाहिए। चलिए, गलती तो इंसान से ही होती है, पर इस तरह का बोलना नहीं चाहिए उनको। जो भी बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि मारिच था और मारिच को आप रावण बोल रहे हैं तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री एक ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन देखिए सबका अपना अपना ये है। हो सकता है उनके दिमाग में वो बात आई नहीं हो और निकल गया हो तो अलग बात है। अच्छा, मतलब मुझसे मुँह से निकल गई बस। तो हो भी सकता है, पर वो मारिच था, रावण नहीं था। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि। अच्छा, तो रवि जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने आज आप लोगों के लिए ऐलान किया, ऑटो वालों और जो है टैक्सी वालों के लिए ऐलान किया है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को 10 लाख का जो है इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर देंगे और बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है, छात्रवृत्ति देंगे। इस ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर ऐसा होगा तो भाई आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों का भी सिक्योर है और हमारा भी। देखो, हम तो रात और दिन करते हैं बच्चों के लिए ही, और सरकार करेगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसकी। हाँ, तो अच्छा, बीजेपी ने जो ऐलान किया है इस पे आपको भरोसा है कि वो करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए? हाँ जी, भरोसा तो है। जब कहा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, तो जैसे अब इतने सालों से केजरीवाल जी है सत्ता में, ऑटो वालों का एक बहुत बड़ा रोल रहा उनको सत्ता में लाने में, तो उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता में आ जाने के बाद ऑटो वालों को नज़रअंदाज कर दिया, नाराज़ चल रहे ऑटो वाले, क्या कहेंगे? देखो मैडम, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर क्या है, देखो समय के साथ साथ सब थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, वही है। आज भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो बदलाव आया ही है इसमें, पहले में और अब में, उनमें उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या लगता है, दिल्ली में तो बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? अब ये तो जी आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल तो आशा तो यही करते हैं, हो ज़रूर। तो परिवर्तन होने से आप लोगों को फ़ायदा होगा? सबको ही होगा मैम जी फ़ायदा, तो परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। हाँ जी। तो उमेश जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने आज ऑटो वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जहां पर आप लोगों को 10 लाख का बीमा, 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर और बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई का ऐलान किया है। क्या लगता है किस तरीके से इस ऐलान को आप देख रहे हैं, फ़ायदा होगा कुछ? अभी तो कह नहीं सकते हैं, अभी तो चुनाव है। घोषणा जो की गई है, घोषणा पे भरोसा है? वादे तो मैडम जी देखो बहुत होते हैं, अब जब सरकार आएगी उसके बाद पता चलेगा वादे पूरे हो रहे नहीं हो रहे। तो मतलब लगता है कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे, कुछ भरोसा या फिर डाउट है? थोड़ा उम्मीद तो है कि हाँ, उम्मीद है कुछ कि हो सकता है कि जो बोला है उनको किया जाए। वह केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि जो लेडीज़ों को पैसे के लिए वहाँ पे पंजाब में तो दिया नहीं, यहाँ पे पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब ये तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी वादे सच हो रहे। केजरीवाल का आपने जिक्र किया, तो जैसे दिल्ली में सरकार बनाने में ऑटो और टैक्सी वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब लंबा समय हो चुका है, तो ऐसे में इतने सालों में केजरीवाल ने कुछ किया आप लोगों के लिए कि नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे जो ऑटो वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब नाराज़गी है, नज़रअंदाज कर दिया हमें, तो क्या कहेंगे इस पर? मतलब कुछ किया इतने सालों में कि बस? अभी तो कुछ नहीं किया, मतलब चल रहा है ऐसी जैसे चल रहा है। हम लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं स्टेशन पे भी। अब ऑटो के लिए कुछ नहीं। अब ऑटो को तो खत्म कर दिया केजरीवाल ने। जो बैटरी रिक्शा आ गए इतने, बैटरी रिक्शा आ गया और बाइक वगैरह जो चल रहा है, इससे काम खत्म हो गया। बहुत काम खत्म हो गया हमारा। बैटरी रिक्शा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ऑटो की तो फिर भी लिमिट है और उसकी बैटरी रिक्शा की कोई लिमिट ही नहीं है। पूरी दिल्ली में इतना जाम बैटरी रिक्शा की वजह से हो गया और उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई उनको तो लाइसेंस बैच भी, किसी के पास तो 80% के पास तो लाइसेंस वगैरह कुछ है ही नहीं कि कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं, कुछ नहीं पता। सब ऐसे उल्टा सीधा चलते हैं सब। उनकी वजह से दिल्ली में पूरी जाम रहती है। ठीक है, तो अब क्या लगता है आपको कि अगर परिवर्तन होना चाहिए तो कुछ चेंजेस आने चाहिए, बदलाव आना चाहिए? होना तो चाहिए। देखो अब सरकार, अब हर आदमी का अलग अलग दिमाग होता है कि भाई कौन किसको वोट देगा, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है, क्या है क्या नहीं, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी वोट तो खैर हर आदमी देगा ही। ठीक है, अच्छा, आपको रामायण का ज्ञान है थोड़ा बहुत? अच्छा, तो केजरीवाल जी का एक बयान है, केजरीवाल ने अभी रामायण को लेकर वो काफ़ी जनसभाओं में बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक गलत बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि राम जी जिस हिरण को मारने गए थे वो हिरण रावण था, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, रावण ये तो कह नहीं सकते उसमें कि रावण, जरूरी नहीं है कि रावण, उसको भेष था कि मामा मारिच थे। मारिच थे, वो रावण नहीं था। वो तो उसका भेष बदल के आए थे, हिरण का भेष बदल के आए थे। तो
अब बीजेपी कह रही है कि चुनाव आते ही वो हिंदू बन जाते हैं, इसी वजह से चुनावी हिंदू है, रामायण का ज्ञान इसीलिए नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, ज्ञान तो रामायण का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, चुनावी हिंदू है? अब किसमें क्या कह सकते हैं जी। बताइए। हम तो बस चुनाव हिंदू है भाई। चुनावी हिंदू है? हाँ जी। अच्छा, आपको पता था कि मारिच थे वो? मारी जी बताया, रामायण में देखा तो मारी जी बताया, तो वही बता रहा मारी जी। उदय पांडे। अच्छा, तो उदय जी, हम ये पूछ रहे हैं कि ऑटो और टैक्सी वालों के लिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐलान किया गया है। हाँ, तो ऐलान किया आप लोगों के लिए 10 लाख का बीमा, 50 लाख का, बोलने दीजिए, 10 लाख का बीमा दे रहे हैं, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर दे रहे हैं और बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की बात वो कह रहे हैं। तो इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, इस चीज़ में अब मैं क्या बस से कह सकता हूँ मैं। अब वो तो उनका बात है, वो ऐलान किए हैं, लेकिन इसमें जो है अब कहाँ तक सच है और कहाँ झूठ है, वो तो उन्हीं की माने बदौलत पता चलेगा ना। तो भरोसा है कि मतलब मिलेगा? अब देखिए, उन्होंने तो खैर वादा किए हैं ना, अभी अब भरोसा और करने तो पड़ेगा ही, लेकिन आगे चल के अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो केजरीवाल जी जो है इतने सालों से सत्ता में है, कुछ किया आप लोगों के लिए कि कुछ नहीं किया? अभी तक तो नहीं किए हैं, अब देखिए आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनको काम था कहना। अब उन्होंने तो खैर बोलने को वादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना मिला नहीं किसी को भी। तो अब एक बात बताइए कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तो कुछ बदल के कुछ मिलेगा आप लोगों के लिए, कुछ होगा? अब देखिए, बदलाव तो खैर होता तो अच्छी बात है, लेकिन अब बदलाव भी तो अब नहीं कर सकते हैं हम इस चीज़ के मामले में, क्योंकि बदलाव अगर हो जाएगा तो थोड़ा हम लोगों का जो है रोजी रोटी धंधा जो है ये सब थोड़ा मंदा ही चलता है, समझिए कि। ठीक है जी। मोहम्मद अनीस। तो हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा अभी एक ऐलान ऑटो वालों के लिए किया गया है, 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर और बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई। इस ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब चालान को कैसे देख रहे हैं? ऐलान जो आप लोगों के लिए घोषणा की गई है, इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं? वो गलत है, वो गलत है? बिल्कुल गलत हो। अच्छा, तो कुछ फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा? भाई फ़ायदा कैसे बताओ, ड्राइवर इतना अगर ऐसे एक्सीडेंट में और उसमें होगा तो फिर आदमी गाड़ी कोई चलाएगा ही नहीं, भाई कौन चलाएगा बताइए आप। चालान नहीं, आप लोगों को बीमा दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं 10 लाख रुपए का, एक्सीडेंट पे भी 5 लाख रुपए दे रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई दे रहे हैं। हाँ, वो तो अच्छा है, फिर अच्छा है, वो तो अच्छा है। जी जी, वो तो मतलब इस ऐलान से कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? नहीं, उससे तो फ़ायदा होगा जब जब इंश्योरेंस और वो बच्चे के लिए वो दे रहे हैं, बीमा पढ़ाई वढ़ाई के लिए दे रहे हैं, अच्छा है इससे तो। अच्छा, जैसे केजरीवाल जी इतने सालों से हैं सत्ता में, तो ऑटो वालों का बहुत समर्थन था उनको पहले, तो सही करा था उन्होंने, कुछ काम सही करे थे, कुछ गलती भी करे हैं, जैसे सड़क वगैरह है ये। तो अभी ऑटो वाले नाराज़ भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं गुस्सा है उनसे, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया ऑटो वालों को जीतने के बाद। हाँ, थोड़ा ये पुलिस वाले ट्रैफिक वाले थोड़ा परेशान करते हैं ना थोड़ा, जैसे गाड़ी खड़ी रहती है पार्किंगों में, उधर फोटो खींच लेना, चालान वालान ऑनलाइन करना, वो करना, इस वजह से सवारी वारी जैसे इंडिया गेट पे घुमाते हैं, वहाँ परेशान करते हैं, भगा देते हैं। अच्छा जी। अब आपको क्या लगता है कि सत्ता में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तो कुछ अलग दिखेगा? सभी के साथ हैं, जैसे सब लोग करेंगे उसी साथ हम भी। तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो होनी चाहिए, हर देखो पब्लिक हर यही चाहती है, अच्छा बदलाव हो और अच्छा ठीक ठाक सही होना चाहिए। मेरा नाम मनोज पटेल हुआ। अच्छा, तो हम मनोज जी ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने आज ऑटो वालों के लिए, आप लोगों के लिए ऐलान किया है कि 10 लाख रुपए का बीमा देंगे, 5 लाख का जो है एक्सीडेंटल कवर देंगे और आपके बच्चों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए देंगे। तो इस ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो मत का दान होता है, अब जाने के बाद में अब मत जहाँ मतलब हो जाए तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मतलब लगता है, भरोसा है कि जो घोषणा की गई है आप लोगों के लिए उसे पूरा किया जाएगा समय के साथ? देखिए, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, पीएम बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि वो काम भी जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो हमारे हिसाब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। तो मतलब भरोसा है घोषणा पे? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल जी की सरकार बनाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान था, आप लोगों ने बहुत मदद जो है की थी, तो इतने सालों में केजरीवाल जी आप लोगों के लिए कुछ कर भी पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, केजरीवाल जी कर पाए, पाँच साल तक तो केजरीवाल जी अच्छा से देखे, उसके बाद में 5 साल बाद में जीतने के बाद में ऑटो वाले की नज़र अंदाज करते चले गए। हाँ, चलते, हाँ,
तो उसके बाद में अब देखिए अब चुनाव क्या हो रहा है, लेकिन हमारे आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमारी सहमत तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ हो पाएगा। हाँ हाँ अच्छा, रामायण के बारे में आपको ज्ञान है? हाँ बिल्कुल ज्ञान है। अच्छा, ठीक है। तो केजरीवाल जी का एक बयान है जो केजरीवाल जी ने सार्वजनिक मंच पे रामायण बता रहे थे, वो गलत रामायण बता रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि राम जी जिस हिरण को मारने गए थे वो हिरण रावण था। मतलब बयान वो दे रहे कि जो हिरण मारने गए थे वो रावण था, तो वो हिरण रावण था कि मारिच था? नहीं, वो मामा मारिच थे, है ना। मतलब रावण के कहने पे वो मारिच, मतलब उनके बात कहने पे मारिच गए और सोच रहे कि अगर हम नहीं जाते हैं तो इधर रावण हमको मार देगा और उधर हम चले जाएंगे तो राम के साथ अगर हम मर जाएंगे तो हमारा मतलब हाँ मुक्ति मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, जैसे आपको रामायण का ज्ञान है ना, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी चुनावी हिंदू है, इसी वजह से उनको रामायण के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है तो वो मुख्यमंत्री है, एक हिंदू है, उनको रामायण का ज्ञान तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो बीजेपी उनको चुनावी हिंदू बोल रही है कि चुनाव आते हिंदू बन जाते हैं। देखिए अब तो ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन पहले हमको ये चीज़ लगा कि वोटों वाले को बहुत एक बार चुनाव जीते तो बहुत सपोर्ट किए, उसके बाद में वोटों वाले को नज़रअंदाज कर दिए। और हमारे हिसाब से ये है कि जब तक नई सरकार जब तक बनेगी तभी मतलब दिल्ली का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब पहले जो 10 साल से जो बन गया है वो चीज़ मानते हैं कि अब फिर उसी तरह का मतलब चलता रहेगा, तो दिल्ली में बदलाव कहाँ से होगी। जैसे जितनी पब्लिक है, सरकार अगर नया बनेगी तो मतलब देखेगी कि हाँ जी ये बीजेपी का सरकार कैसा रहा, उनको भी चांस दिया जाए, सरकार बनने का उनको भी चांस दिया जाए, पता चलेगा कि काम कैसे। हाँ कैसे चल रहा है। ठीक है भैया जी, आपका नाम? नहीं, हम नहीं होता। ठीक, चलिए, थैंक यू। बलवंत सिंह। अच्छा बलवंत जी, हम ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दूसरा घोषणा पत्र आया है, तो जिसमें ऑटो वाले लोगों के लिए उन्होंने कई सारे ऐलान किए हैं, और उन्होंने कहा है कि 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर, और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने का उन्होंने ऐलान किया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैडम हाल फिलहाल तो मैंने बीजेपी का कोई सुना नहीं है। शाम को मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐलान किया है। ऐलान किया है तो देख के सोचेंगे। अब हाल फिलहाल तो घर पे जाके क्या बात होती है। पिछले 5 साल के ये कि अब तो बच्चे जैसे हमारे बच्चे हैं, मैं सीधी बता रहा हूँ, मेरा बड़ी लड़की है, शादी कर दी, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। लड़के मेरे BA पढ़ के निकल चुके हैं स्कूल से, मुझे तो कोई बेनिफिट इसमें नहीं नजर आता। राजनीति से दूर हट के और कोई और घोषणा करे ना, वो ठीक रहेगा। एक बात बताइए, जैसे जनरल कॉन्टेस्ट में भी ऑटो वालों के लिए किया है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वादों को पूरा कर पाएगी? मैडम मुझे आज 25 साल हो गए ऑटो चलाते हुए, 2001 से चला रहा हूँ, लेकिन वो जो ऑटो वालों के लिए कहते हैं ना, करता कोई नहीं है। ये जो कहते थे हम कि फिटनेस की फ़ीस माफ़ करवा दिए, तो केजरीवाल जी भी केजरीवाल का जो पहले का असूल था, जो आज से करीब 10 साल पहले की बात था, उन्होंने एक बात कही थी कि हमने आपकी फ़िटनेस फ्री करा दी है। फिटनेस जो थी पहले 200 रुपये लेती थी, चाहे बीजेपी की सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार होती थी, वो हमें फ्री मिलती। अब वही पासिंग हमसे 700 रुपये ले रहे हैं, हमें फ़ायदा क्या? केजरीवाल की सरकार में कितने हो गए वो? 700 रुपये। हमें वो तो फ्री कर दी, वो तो हमारी फिटनेस उसने फ्री कर दी, बाकी हमारे से 700 रुपये लेने लग गए। वो किस बात पे ले रहे हैं? हम तो ये पहले हमारी 500 रुपये में ना, जो सच्चाई है गाड़ी की, 500 रुपये में गाड़ी पास हो जाती थी हमारी क्लियर। एक जगह माफ करके दूसरी जगह ज़्यादा पैसे ले लिए। हाँ, ये सब वो है उनका। अब जाके अगर वहाँ देखो ना तो फ्री है, फिटनेस हमारी फ्री है, सब सुविधा सही है। लेकिन वहाँ जो हमारी फ्री वाली सुविधा है ना, वो दे, जैसे हमारे 500 रुपये लगते थे, हम मेरे को कह तो रहा हूँ 500 रुपये लगते थे, मेरी गाड़ी में पास करवा के रोड पे खड़ा कर देता था हमें, ठीक है ना। अब उसी जगह पे कुछ कटता भी नहीं है हमारा। 200 रुपये भी जो लेते हैं हमसे, वो सरकार जो लेती थी वो ठीक लेती थी, हमारी बेनिफिट तो थी, कम से कम हमारी जानकारी तो थी। हाँ, कुछ ऑटो वाले देते हैं सरकार के अंदर, लेकिन अब केजरीवाल ने वो तो फ्री कर दी हमारी, हमें सबसे अच्छी दे रहा है केजरीवाल, लेकिन वहीं हमसे 700 रुपये किस बात पे ले रहे हैं? हम तो ये समझ के मैं परेशान हो गया कि 500 रुपये हमारे पास हो रहे हैं, केजरीवाल आने के बाद 700 रुपये हो गए। मतलब एक तरह से आप लोगों के साथ स्कैम ही हो गया कि एक जगह कम किया और दूसरे जगह बढ़ा दिए। उन्होंने बढ़ाया कुछ भी नहीं, केजरीवाल ने किसी में, हमें किसी और को देना, समझे नहीं मेरी बात पूरी तरह से। जैसे बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने 200 रुपये फीस लेती थी जो टिकट कटती थी, हमने कटवा दी टिकट। ठीक, अच्छी बात है, सरकार में हमारे पैसे जा रहे हैं ऑटो वाले के लिए, बहुत अच्छी बात है हमारी, कि हमारा नाम भी होना चाहिए कि ऑटो वाला कुछ दे रहा है, कोई गरीब इतना भी नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि जब केजरीवाल की सरकार आई ना, उन्होंने फिटनेस तो माफ़ कर दी, बाकी सब कुछ कर दिया, पीछे 800 हज़ार कर दी, अब तो फिर भी 700 रुपये ले रहे हैं, और 500 रुपये
को दे के सब कुछ काम करवा लेते। फिर पर्ची भी हमारी 200 कट जाती थी और उसमें 500 रुपये में सारा काम हमारा ओके होके खड़ी हो जाती। अब वही तो सरकार को हमारे 200 भी नहीं जा रहे और हमारे पैसे भी 700 रुपये जा रहे हैं। हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, जेब तो हमारी ठंडी हुई ना दोनों तरफ से। चाहे उनसे पकड़ो कान, चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, महंगाई तो हमारे लिए दोनों तरफ ही है ना। ऐलान ये किया है कि 10 लाख रुपए का जो है वो बीमा दे रहे हैं, 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर दे रहे हैं और आपके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्री पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं। तो इस पे आपको तो नहीं, केजरीवाल का तो पता है मुझे, केजरीवाल ने। तो बीजेपी ने ये ऐलान किया, इस ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा नहीं, सही है, अच्छा है। अच्छा है, भरोसा है? हाँ, केजरीवाल पे ही भरोसा है। केजरीवाल ने भी मतलब हमें 10 लाख का इंश्योरेंस दिया है और एक्सीडेंटल भी दिया है और 1 लाख रुपए बच्चों की शादी में भी दे रहे हैं।